आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। आइए फिर से हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखिए बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्या है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम जाने हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या कि जब भी कोई चालक होगा, ठीक है, तो जो उसका प्रतिरोध होगा ना, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अब इसकी पिछली वीडियो में हम जाने हैं कि जब भी किसी चीज की या फिर किसी चालक की लंबाई अधिक होती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, अधिक। अगर लंबाई अधिक होगी, तो लंबाई अगर अधिक होगी, ठीक है, लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, तो प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी क्या कि लंबाई के साथ साथ प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता रहता है। किंतु हम बात करें अगर क्षेत्रफल के बारे में, तो अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल क्या हो जाए, अधिक हो जाए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक हो जाए, इससे ये पता चलता है अगर क्षेत्रफल अधिक होता है तो प्रतिरोध उसके साथ बढ़ता नहीं है, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। यानी क्या कि जो क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती यानी क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हाँ, इसी अनुक्रमानुपाती सिंबल को या फिर जो व्युत्क्रमानुपाती सिंबल, इसी सिंबल को जब हम हटाते हैं तो एक हमें नियतांक प्राप्त होता है जिसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। इसे लिखता तो पी की तरह है लेकिन इसे रो पढ़ते हैं। और इसी नियतांक को हम इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी क्या यार, कह सकते हैं सामान्य भाषा में कहा जाए तो जब भी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसके फलस्वरूप हमें एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और हाँ, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसकी मात्रक की अगर बात की जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणे मीटर स्क्वायर बटे मीटर। ये कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर का मात्रक होता है ओम, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और दूरी का मात्रक मीटर। तो इस 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा तो यहाँ से इसका मात्रक निकल के आएगा ओम मीटर। यानी क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। धन्यवाद। आइए बच्चों, हम जानेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, यानी क्या कि किस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ते हैं। अभी हम पढ़े हैं कि जो प्रतिरोध होता है किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो किसका, प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों के संयोजन के लिए 2 विधियां बताई गई हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है, ठीक है, क्या होता है, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के, मतलब इस तरीके से अभी बता रहे हैं। देखिए इसी तरीके का मतलब प्रतिरोध है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कहें तो ये प्रतिरोध का ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, और दूसरे में बात की जाए तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हुआ है। यानी क्या, दूसरे का दूसरा पहले के तीसरे से जुड़ा हुआ है। यानी क्या, इसमें जो पहले वाले का दूसरा होता है ना, वो दूसरे वाले के पहले से जुड़ा होता है, जिस प्रकार से आप दिया गया। और इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी जो टोटल प्रतिरोध निकलता है, RS मान लिया जाए, टोटल प्रतिरोध अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ सकता है R1 प्लस R2 और प्लस में R3। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में बिजली की खपत भी अधिक होती है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है ऊर्जा को धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, और हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, और इस एक बिंदु से 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 इस प्रकार से कई प्रतिरोध आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे।
यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। अगर यहाँ पर बात की जाए R1, R2 और R3 की, तो ठीक है, देखिए इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, इन सबका पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तो इस प्रकार का अगर संयोजन आपको देखने को मिल रहा है तो सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि वहाँ पर क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा, ठीक है। और समांतर क्रम संयोजन में एक प्लस पॉइंट वाली बात ये होती है कि गलती से अगर देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में दोनों में एक क्या क्या गुणवत्ता होती है, समझिए इस चीज को। श्रेणी क्रम संयोजन में एक सबसे गंदी बात ये होती है, या फिर गंदी बात नहीं, एक खराब बात ये कह सकते हैं कि अगर गलती से यहाँ पर परिपथ टूट गया, गलती से यहाँ पर परिपथ टूट गया तो धारा आगे प्रवाहित होगी नहीं और यहाँ पर बिजली भी, यहाँ तक बिजली पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, अगर इनका परिपथ भाई साहब का टूट गया तो इससे इनका कोई संपर्क है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट अपने में जुड़े हुए हैं। अगर गलती से इनका भी टूट गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इनमें आसानी से धारा जा सकती है। यानी क्या कि समांतर, और हमारे घर में जो होता है ना, घर में जो बिजली लगती है, घर में जो लाइन बांटी गई होती है वो अक्सर इसी क्रम में बांटी गई होती है, ताकि अगर गलती से किसी घर का लाइट अगर खराब हो जाए तो पूरे घर की लाइट खराब ना हो। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर सभी कनेक्शन एक ही जगह से दिए गए होते हैं तो एक जगह कनेक्शन खराब होता है तो सभी कनेक्शन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर ना समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन के लाभ क्या होते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि समांतर क्रम संयोजन में धारा कम खर्च होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, कम प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध कम प्राप्त होता है और यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त होता है। यहाँ पर धारा बढ़ जाती है, यहाँ पर धारा बढ़ती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ लेगा, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, एक इसमें क्या है कि सबको समान मिलती है तो आसानी से चीज़ें, और वहाँ पर ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है और काम भी आसानी से चल जाता है। दूसरे प्लस बात की जाए तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है RS बराबर का है, तो इसका व्युत्क्रम इनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यानी क्या, 1/R1 1/R2 और प्लस 1/R3। यानी क्या कि इसका भी व्युत्क्रम, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के माध्यम से सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का उदाहरण लेते हैं। किसका, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए अगर बात की जाए ये 3 ओम है, 4 ओम है और ये 5 ओम है, ठीक है। तो और समान श्रेणी क्रम में देखा जाए तो सबको हम जोड़ देंगे, R1, R2 और R3। तो 3 4 जोड़ के देखते हैं, 4 3 7 7 5 12 ओम। किसमें मिल गया, श्रेणी क्रम संयोजन में 12 ओम मिल गया। यही हम समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं। देखिए 3 4 और ये 5, यही है 3 4 और 5। अब इसे जब हम देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 1/4 1/5 और 1/3, यही है ना। अब इसे देखते हैं तो 4 5 20 और 20 3 60 आ जाएगा। 4 से 15 15 चौको 60 होता है, प्लस 5 5 से 12 5 60 होता है और 3 यहाँ पर 20 होता है, ठीक है ना। अब इसको सबको ऐड जब हम करेंगे तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 और 15 जो है 15 चौको 60, 12 25 60, 20 23 60, ठीक है। अब देखो 15 और ये हो जाएगा तुम्हारा 27, 27 और 20 कितना, 47, कितना आ जाएगा 47 ना, गलती नहीं हो रही है जी। 15 और 12 27, 27 20 47, तो 47/60। अगर हम 1/RS है ना, अगर R सिर्फ RS की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60/47। यानी क्या, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध जब इसे काटेंगे तो 1 समथिंग आएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि समांतर क्रम में जो है, ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होगा, कम प्राप्त होगा और धारा का विरोध, जब धारा का विरोध कम होगा धारा आसानी से प्रवाहित होगी। किंतु श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोध हमें अधिक प्राप्त होता है।